पार्लियामेंट ने ना रेगुलेटिंग एक्ट में कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल अब ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी। यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगी उस कानून को फॉलो करना होगा किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरा काम क्या कहा कि भैया मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, अधिकार दे रहा हूं। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी बोली क्या अधिकार है? कहा कि तुम शासन करोगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर वहां से शासन करने नहीं आएंगे। ईस्ट इंडिया के जो भी कर्मचारी हैं वो क्या करेंगे? शासन करेंगे, मतलब प्रशासन चलाएंगे। हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक और मजेदार टॉपिक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि रेगुलेटिंग एक्ट आया कैसे। मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीत लिया तो उनके हाथ में ना इंडिया का बहुत बड़ा क्षेत्र आ गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि जब हमारे हाथ में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कब्जे में जब इतनी बड़ी एरिया है तो उस एरिया के लोगों के ऊपर मैं क्या करूंगा? ब्रिटिश कानून को लागू करूंगा और मैं वहां पर अब नवाबी नहीं होगी बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने हिसाब से कानून बनाएगी और उस कानून को ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजेगी और वो ईस्ट इंडिया कंपनी उस कानून को क्या करेगी? पूरे बंगाल पर, बांग्लादेश के एरिया पर, उड़ीसा और बिहार के एरिया पर क्या करेगी? लागू करेगी। और वहां के लोगों को अब नवाब के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना पड़ेगा बल्कि किसके? ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं। देखो, प्लासी का युद्ध, ठीक है, 1757 और बक्सर का युद्ध 1764, ठीक है। इस युद्ध को किसने जीता? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। और इस युद्ध को जीतने में, प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की नेतृत्व में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौज थी ना, इस फौज का कमान 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में था, ठीक है। और दूसरी बार 1764 में कमान हेक्टर मुनरो के हाथ में था, ठीक है। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध दोनों जब जीत लिया ना तो ब्रिटिश पार्लियामेंट बड़ी खुश हो गई। कहा कि वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने जीत लिया ना तो इनके कब्जे में, ठीक है, पूरा बांग्लादेश, ठीक है, पूरा बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ठीक है, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ठीक है, इसका आदि पूरा क्षेत्र आ गया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि यहां की नवाबी खत्म करके मैं क्या करूंगा? अपने हिसाब से कानून बनाऊंगा और अपने हिसाब से वहां के लोगों के ऊपर कानून लागू करूंगा और उस एरिया को ना अब ब्रिटिश की नवाबों की नवाबी के तरीके से नहीं बल्कि ब्रिटिश के शासन के हिसाब से चलाया जाएगा। तो इस दोनों युद्ध को जीतने के बाद सबसे पहले इन्होंने लेकर आए रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, सबको हम एक तरफ से डिस्कस कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में इन्होंने कहा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, अब जितनी बातें होंगी सारी रेगुलेटिंग एक्ट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक खाका दिया था। किसको? बंगाल के नवाब, बंगाल के गवर्नर को, कि ये हमारा कानून है। अब क्या होगा कि आपको हमारे बनाए गए कानून को फॉलो करना है
और वहां के लोगों के ऊपर हमारे बनाए गए कानून को लागू करना है और सभी को क्या करना पड़ेगा, हमारे बनाए हुए कानून को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट में कौन सी बातें पहली बोली थी, ठीक है, एक एक को समझेंगे और अच्छे से पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने क्या किया, 2 युद्ध जीता, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो इनके हाथ में कहां का एरिया, पूरा एरिया था, मैंने डिस्कस किया बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, सारे एरिया थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट में कहा, किसने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आपको अब हम कंट्रोल करेंगे, किसको, इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने हिसाब से चलाएगी, ठीक है। दूसरा, अब इसको संचालित भी कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगी, इसको कुछ करना होगा तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाकर भेजेगी, उस कानून में जो बातें लिखी होंगी उस बातों को इनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वही है, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर। सारी मेहनत इसने की, जंग, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध इन्होंने जीता, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या बोला कि कंट्रोल करेंगे और संचालित करेंगे। और किसमें, रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बात कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कंट्रोल कौन करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। दूसरी बात, इनको अधिकार दिया गया, और अधिकार क्या दिया गया, अधिकार दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 अधिकार दिए गए। पहला, प्रशासन का अधिकार दे दिया गया, किसका, प्रशासन का। दूसरा, राजनीतिक अधिकार, क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। अब समझो, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ना रेगुलेटिंग एक्ट में कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल अब ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगी उस कानून को फॉलो करना होगा, किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरा काम क्या कहा कि भैया मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, अधिकार दे रहा हूं, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी बोली क्या अधिकार है, कहा कि तुम शासन करोगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर वहां से शासन करने नहीं आएंगे, ईस्ट इंडिया के जो भी कर्मचारी हैं वो क्या करेंगे, शासन करेंगे, मतलब प्रशासन चलाएंगे। दूसरा, राजनीतिक अधिकार और प्रशासनिक अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिया गया था। कंफर्म हो रहा है, यहां पे क्वेश्चंस भी हम देखते चलेंगे साथ साथ में। ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट का हुआ किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तीसरी बात, अब देखो यहां पर प्रशासन की बात की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जब प्रशासन कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, तो प्रशासन की नींव रख दी गई कि नहीं रख दी गई। अब मतलब नवाब की नवाबी नहीं चलेगी, अब प्रशासनिक कार्य को फॉलो किया जाएगा। तो ईस्ट रेगुलेटिंग एक्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज, रेगुलेटिंग एक्ट में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या कर दी गई, नींव रख दी गई, नींव रखी गई, ठीक है। देखो जब प्रशासन की बात कर दी गई ना रेगुलेटिंग एक्ट में, कहा कि अब क्या होगा कि प्रशासनिक तरीके से काम किया जाएगा, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रख दी गई। अब क्वेश्चंस बनता है कि किस एक्ट के तहत इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ओके, अगला काम क्या हुआ, अगला काम यह हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है, जो कहां के, बंगाल के क्या थे, गवर्नर। हाँ, तो क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर का नाम बदल दिया गया, किस एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में, और नाम इनका बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया, कर दिया गया। अब यहां पे देखो क्वेश्चंस बनता है, किस एक्ट में या किस एक्ट के तहत
बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। देखो इनको पद बढ़ा दिया गया। तो बंगाल के जो गवर्नर थे, कहां के? बंगाल के गवर्नर, जब बंगाल के गवर्नर थे तब उनको उतना बड़ा पद नहीं दिया गया था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में कहा कि बंगाल के जो गवर्नर होंगे ना, उनका नाम मैं बदल रहा हूं, पद बदल रहा हूं, उनको गवर्नर जनरल बोला जाएगा आज से। कब से? जब से रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ तब से, ठीक है। और गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है। अब गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए, चार लोगों को, चार लोगों की एक संसदीय समिति बनाई गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसकी भी व्यवस्था कर दी। कहा कि बंगाल के गवर्नर के लिए चार सदस्य की एक समिति बना दी गई, समिति बना दिया गया। 4 सदस्यों की एक समिति बना दी गई, ठीक है। अब बंगाल के गवर्नर को 4 लोग भी क्या करते थे? मदद करते थे, ठीक है। तो ये 4 लोग किसकी हेल्प करने लगे? गवर्नर जनरल की, ठीक है। किस एक्ट के तहत सारी बातें हो रही हैं? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। सारा कुछ इसमें मेंशन रहेगा, ठीक है। अगला काम क्या हुआ? ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन आप यहां ध्यान दें कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना नवाबों की नवाबी खत्म कर दी, तो वहां की जो अवाम थी अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को बताने के लिए पहले कहां जाती थी? दरबारों के, नवाबों के दरबार में जाती थी और अपनी प्रॉब्लम्स क्या करती थी? बताती थी, ठीक है। तो नवाब क्या करते? उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। लेकिन अब तो नवाबी रह नहीं गई थी, तो वहां के जो निवासी थे या वहां के जो लोग थे, वो अपनी समस्याओं को कहां पर लेकर जाएं और अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना इस एक्ट में इसकी भी व्यवस्था कर दिए थे। कहा कि अब किसी को दरबार में जाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स होगी ना, तो मैं चल रहा हूं सुप्रीम कोर्ट बनाने, वहां पर आना और आपको इंसाफ मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की नींव रखी गई, ठीक है। इसमें एक बहुत मजेदार क्वेश्चन, कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की नींव किस एक्ट के तहत रखी गई थी? तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की नींव रखी गई किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 73 में लागू हुआ, 74 में उच्चतम न्यायालय की नींव रख दी गई। अब वहां के निवासियों को कोई भी प्रॉब्लम होती थी ना, वो दौड़े भागते हुए उच्चतम न्यायालय में आते थे और यहाँ के जो जज थे वो फैसला सुनाते थे। कितने जज थे? 4 जज थे, 4 जज, जिसमें से एक मुख्य जज, नाम क्या था? सर एलिजा इम्पे, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन थे? देश के आजाद होने से पहले हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो यू नो सर एलिजा इम्पे, ही वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट।